एक शहर में शांति बनाए रखना भी तो हमारा कहीं काम होगा। जो उस दिन रात को हुआ वो क्या सही था? पहले उन्होंने गला खोला, दूसरा ग्रुप आ गया, तकरार हुई, क्या वो अच्छी बात थी? क्या वायरल होना कोई अच्छी बात थी? झगड़े से हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम कोई कब्जा नहीं करना, हम अपने घर पे बैठे रहे, वो भी बहुत है। स्टे का भी चलाओ। मुझे ये बताओ, आज आपने जो रिस्ट्रिक्ट, आज जरूरत क्यों पड़ी जबकि ये 50 साल से चली आ रही थी? किसकी? जो आज ट्रस्ट बनाया। हाँ, आज जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत मैंने आपको बताया पहले कि महाराज जी ने कहा कि हमें रेनोवेशन करनी है। रेनोवेशन करने के लिए फंड भी चाहिए, सरकार से भी अनुदान मिल सकता है। सरकार अनुदान उसी को देती है जो रजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी को सरकार भी अनुदान नहीं देती। बीच में एक स्टे की बात आई थी जी, जो स्टे लिया हुआ है, वो स्टे का मतलब दिए ऑर्डर की कॉपी मैं वो भी बता, अरे मैंने छोड़ दी थी। चलो, मैं दावे की कॉपी है मेरे पास, ऑर्डर की कॉपी निकालिए तब तक। ये तो जींद की है। इनका दावा पढ़ेंगे तो भी आप समझ लेंगे। अच्छी बात आपने याद करवाई। ये सम्मन आए थे ये इनका दावा था। इनका दावा जो है 2 ग्राउंड्स पे है, 2 ग्राउंड्स पे है। आप शहर के प्रबुद्ध आदमी हैं और आपका काम है पत्रकारिता। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पे 5 मिनट का समय और मैं वही बताऊंगा। इसमें इन्होंने लिखा है जो हेड होता है, जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, प्लांट में हेड नोट होता है। हेड नोट में इन्होंने क्या लिखा है? शूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन टू द इफेक्ट दैट डिफेंडेंट्स ये लोग हिज एजेंट्स, मान लो मैं इनका एजेंट हूँ, अटॉर्नी किसी को इन्होंने एसोसिएट्स, बी रिस्ट्रेंड, इनको रोका जाए फ्रॉम किस बात से? इंटरफियरिंग इन कॉन्टिन्यूस एंड पीसफुल मैनेजमेंट एंड पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ्स ओवर श्री दुर्गा मंदिर सिचुएटेड इन पतराम नगर नरवाना। मैं इसका हिंदी वर्जन कर देता हूँ। दुर्गा मंदिर पतराम नगर नरवाना के हमारे, वो कहते हैं हमारे शांत प्रिय कब्जे में ये लोग इंटरफियर ना करें, कोई दखल अंदाजी ना करें। एंड बी रिस्ट्रेन्ड, और भी रोका जाए किस बात से? टेकिंग फोर्सिबल पोजेशन, जबरदस्ती कब्जा करने से भी इनको रोका जाए। ठीक है ना? इनका प्लान बहुत बढ़िया है। इनके डिफेंडेंट कौन है? ये 9 आदमी है। 9 आदमी किस कैपेसिटी में है? इंडिविजुअल। ये जो 9 आदमी है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। कहीं भी इनको ट्रस्टी और मेंबर ऑफ द ट्रस्ट नहीं शो किया गया। सिर्फ ये 9 नाम दिए हैं डिफेंडेंट। इनमें इन्होंने ट्रस्ट का मेंबर नहीं दिखाया इन्होंने। तो ये 9 आदमी है ना, यही रिस्ट्रेंड हुए ना, यही डिमांड थी ना इनकी कि इन 9 आदमियों को रोका जाए, ट्रस्ट को नहीं। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा? श्री दुर्गा सेवा समिति में पढ़ के सुना देता हूँ। श्री दुर्गा सेवा समिति इज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट हैविंग इट्स ऑफिस एट पतराम नगर नरवाना। प्रीवियसली, पहले, दिस सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड, ध्यान से सुनना, दिस सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड एट सीरियल नंबर 16 ऑन 16 जून 2015, 16/6/2015 रजिस्ट्रेशन नंबर 16 पर पहले से पंजीकृत है या थी। एंड आफ्टर रिवीजन, इसके रिवीजन करवाने के बाद नया रजिस्ट्रेशन नंबर 802/2024 अलॉट हो गया है। ये मानते हैं ना? यहाँ अपने दावे में ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी पहले 2015 में बनी थी, जिसको 2024 में री रजिस्टर किया गया, रिवीजन किया गया। तो 2015 से पहले का तो क्लेम ही नहीं कर रही है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनके दावे में, पूरे दावे में कहीं भी 2073 का जिक्र हो कि हमारी सोसाइटी कभी 2073 में थी? नहीं है। 1973 में नहीं थी। 1973 नाम का कोई शब्द इसमें नहीं है कि हमारी 1973 में रजिस्टर्ड थी। रजिस्टर्ड थी तो 2015 में थी। अब ये क्लेम 73 का कर रहे हैं। ठीक है जी। इसमें ऑर्डर में क्या किया गया है? ऑर्डर में डिफेंडेंट्स जो 9 आदमी हैं, इनको दुर्गा सेवा समिति के कार्य करने पर रोक लगाई गई है। आप समझने की कोशिश करें, कल जो रुके मारे थे ना 28 को 29 को 28 को 29 को महायज्ञ क्यों हुआ? इससे 2 बातें निकल के आती हैं।
क्या वो महायज्ञ के खिलाफ भी थे? क्या वो इस धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे या दुर्गा मंदिर के आदमी थे कि जो महायज्ञ को रोकना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? एक मिनट, उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जगह उचित नहीं थी 16 यज्ञ करने के लिए। एक मिनट, हुआ ना, कहने से क्या हुआ ना, क्या बिगड़ा? क्या इसकी वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का नुकसान किया गया है यहाँ पे। आपके सामने, आप असेस कीजिए, बुलाइए आर्किटेक्ट को, बुलाइए कितना नुकसान हुआ। ठीक है जी। नंबर दूसरी बात जो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि रिस्ट्रेंड ये 9 आदमी है। ये 9 आदमी यदि 28 तारीख को यहाँ हाजिर हो तो ये कंटेम्प्ट है जी। ठीक है ना। यदि 8 आदमी हो, 29 तारीख को इनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं है। 29 तारीख को जींद से इनका जो स्टे था वो वैकेट हो गया। वैकेट में दिखा देता हूँ। सर ये बताइए, कल जो कार्रवाई की गई है गोला का, आपने कहा कि जो भी मीडिया फेक है, तो किस आधार पर ये गल्ला खोल के लगे? तो आपका वो तो आप पूछिए ना। एक मिनट, एक्शन हमने क्या था कि दुर्गा मंदिर का जो टेक ओवर है वो है पुजारी। पुजारी 24 घंटे का यहाँ अटेंडेंट है और उसी की देखरेख में चलता है। हमने पुजारी से बात की सर। हाँ बोलिए। पुजारी से बात की कि क्या आपने एप्लीकेशन दी है डीएसपी को कि यहाँ कोई रोड़ा रद्दा हुआ है? उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने ये एप्लीकेशन दी कि यहाँ सुख शांति रहे और किसी भी तरह की लड़ाई ना हो। मेरे को इस विषय के अलावा वो कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है। वो उन्होंने कहा, पुजारी ने लिखित में एसडीएम को, डीएसपी को दरखास्त दी। जो उन्होंने देखा वही उसमें लिखा। ठीक है, वो उन्होंने उसमें लिखा। कहेंगे तो आप एसडीएम साहब से आप कॉपी ले सकते हैं कि रात को 11 बजे एक ग्रुप ने आके गल्ला खोला। हमने उनको मना किया कि ये उचित नहीं है, समय सही नहीं है। रात के समय सेक्शन 395 वो आईपीसी, आप कोई काम अंधेरे में कर ही नहीं सकते। ये काम सुनो ना, हम देखो अभी कोई एक्शन जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है, हम ये चाहते हैं कि माननीय न्यायालय का आदर सम्मान बरकरार है। यदि हमें आज जरूरत पड़ी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक शहर में ऐसा वातावरण बन गया कि ये ग्रुप तो फर्जी हो गया। परसों तक जो गल्ला था तब तक तो ये लग रहा था कि वो गलत है, सच्चाई है ना। और कल के एपिसोड से ये लगा कि ये ही फेक है। इसीलिए आम जनमानस की अवधारणा को क्लियर करने के लिए ये आज पीसी का आयोजन किया। मैंने तो रात भी मना किया था। सर हमें इस सारे मुद्दे में एक चीज है सर, वो दोनों तरफ से जो गलत मानी गई, क्योंकि रात के समय में आपने कहा कि ऑफेंस है कि रात के अंधेरे में आप ऐसे को वो नहीं कर सकते कार्रवाई, लेकिन सर यहाँ इस परिसर में गाली भी दी गई है। मैं कहता हूँ गाली भी दी गई। सुनो जी जी, एक बार जब लड़ाई झगड़ा, सुनो सामाजिक तौर पर जनता के बीच रोष है। सुनो, बिल्कुल रोष है। क्या उस बात का रोष नहीं है कि हवन कुंड को शमशान कह रहे हो आप? बिल्कुल। क्या उस बात का रोष नहीं है जनता में? क्या आप इस मंदिर को मस्जिद कह रहे हो? उसकी वीडियो है हमारे पास और पुलिस को कंप्लेंट है। 28 जनवरी 2025 को पुलिस में कंप्लेंट फाइल है, एसपी को रिमाइंडर है। उसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई कि इन्होंने ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, इनका यूज किया। 467, 68, 71 में इसका केस बनता है कि इन्होंने नकली दस्तावेजों को, फर्जी दस्तावेज को असली के जगह प्रयोग किया। किसी संपत्ति को अपना बताने के लिए कागजात तैयार किए गए। इन सब में 467, 68, 71 की धारा लगती है और हमने एप्लीकेशन दे रखी है। एसपी साहब से हम मिले, एसपी साहब ने चंदन सिंह को फोन किया, मेरे सामने किया कि आप कार्रवाई कीजिए। उन्होंने पता क्या कहा कि सिविल मैटर है। उन्होंने कहा सिविल मैटर है तो रिपोर्ट करो, क्यों नहीं करते? आपके पास कंप्लेंट है, इतनी बड़ी कंप्लेंट है कि आदमी मेरे पास तक आए हुए हैं, तो आप एफआईआर तो आपको करनी है, आप उसमें इन्वेस्टिगेट करो। आप इन्वेस्टिगेट करके लिखो कि सिविल मैटर है, दे शुड बी गो टू सिविल कोर्ट। ये